हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम फिर से वापस हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करने, जिसका नाम है पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब हम पार्ट 3 में है, हमारा तीसरा सेशन है। पहले दो पार्ट्स में हमने ये एम्फसाइज किया कंसेप्ट बिल्डिंग पे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है। लीनियर इक्वेशन इन अ प्लेन विद टू वेरिएबल्स, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन को। और स्ट्रेट लाइन को जब हम ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं किसी प्लेन पे, तो वो किसका कंप्राइज करता है? काफी सारे कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट्स का। यानी कि जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी, वैसे ही दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी। तो बेसिकली अभी तक हम समझ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन होती कैसे है। वो एक प्लेन में टू डायमेंशनल स्पेस में एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और एक स्ट्रेट लाइन कई सारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट से बनके बनती है। यानी इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अकॉर्डिंगली एक्स एंड वाई कैसे वेरी करते हैं। एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू आएगी, एक्स की कुछ और वैल्यू के लिए वाई की कुछ और वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस की मदद से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और इस सेशन के बाद हमारे प्योर न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। अभी हम उसी के लिए कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, जिससे अब जो हमने पीछे पढ़ा है और जो हम आगे करने वाले हैं, वो दोनों के बीच में एक ब्रिजिंग हो जाए। ठीक है, चलिए सर, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हुए चलो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और उस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको कुछ डाटा देता हूं, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो दैट मीन्स वो डाटा है। उस डाटा से हमें सॉल्यूशन निकालना है, हमें देखना है कि हमें क्या क्या दिया गया होता है। कोई भी प्रॉब्लम जो हमें दी जाती है, प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ डाटा छुपा होता है। उस डाटा को एनालाइज करना और कहाँ हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसी से सॉल्यूशन निकलता है। तो सपोज करो कि हमने एक क्वेश्चन आपको दिया, a sharpener and a rubber cost ₹5। एक शार्पनर और एक रबड़ और एक शार्पनर की वैल्यू 5 है। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि शार्पनर की वैल्यू x है, से ₹x है। लेट को हम एक मिनट यहां से वैसे हटाते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ए शार्पनर इज ₹x। और इसी तरह से अज्यूम करते हैं कॉस्ट ऑफ ए रबर, जो हमारा इरेजर होता है, इज ₹y। हमने अज्यूम कर लिया। तो ये जो हमें डाटा दिया है, और फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शार्पनर एंड रबर। हमसे उसने इसकी वैल्यू भी पूछ ली। अब जो क्वेश्चन में हमें डाटा दिया गया है, वो बोलता है कि एक शार्पनर और एक रबर, इन दोनों की वैल्यू मिला के कितनी है? ₹5 है। हमने इसकी वैल्यू x ले ली, इसकी y ले ली। तो उस डाटा के हिसाब से हमारे पास आया x, एक वैल्यू एक शार्पनर की, और y वैल्यू ऑफ रबर की, इज इक्वल टू 5। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो x की कई सारी वैल्यूज के लिए हमारे पास बहुत सारे एजम्पशन है, हमारे पास सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। पर अगर हम इस तरह से चलें, हम एक सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम मानते हैं कि एक शार्पनर की वैल्यू सपोज करिए ₹2 है, तो यहाँ पे जब हम ₹2 रखेंगे तो 2 + y = 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इसी तरह अगर हम अज्यूम करते हैं कि शार्पनर की वैल्यू जो है वो सपोज करिए ₹4 है, तो तब रबड़ की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसी तरह एक हाइपोथेटिकली हम कंसिडर करते हैं कि शार्पनर की वैल्यू ₹3 है, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम मानते हैं कि शार्पनर की वैल्यू सपोज 0 है, फ्री में मिल गया, तो रेजर की वैल्यू ₹5 है। कहने का मतलब यह है कि जो डाटा हमें दिया गया है
उससे जो इक्वेशन हम बना पा रहे हैं मैथमेटिकल, देख रहे हैं ये एक वर्ड प्रॉब्लम थी, ये कन्वर्ट किस में हो गई है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन में। और ये मैथमेटिकल इक्वेशन किससे रिजेंबल करती है, लीनियर इक्वेशन से। किससे रिजेंबल कर रही है, लीनियर इक्वेशन से। अब हम यहां से प्रॉपर प्रिसाइज वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमने अजम्पशन किया ये बट अजम्पशन से तो नहीं, हम एग्जैक्ट, इसका मतलब ये डाटा इनकम्प्लीट है। अब सपोज करिए क्वेश्चन में एक चीज और दी है, एंड कॉस्ट ऑफ शार्पनर इज ₹1 मोर देन कॉस्ट ऑफ रबर। शार्पनर की जो वैल्यू है वो इरेजर या रबड़ की वैल्यू से ₹1 ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ शार्पनर इज ₹1 मोर देन इरेजर। अब ये देखिए उसने हमें दो डाटा दिए, दो डाटा से हमारी दो इक्वेशन तैयार हुई। ये दो इक्वेशन किससे रिजेंबल कर रही है, दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन से। अब आप देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी कि अब हम दो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आ गए हैं। तो क्या दो लीनियर इक्वेशंस अगर एक ही चीज के बारे में हमसे आ रही है तो क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यही हमारा टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसी के लिए पहले कंसेप्ट बिल्डिंग कराई गई, सो दैट कि आपको पता रहे लीनियर इक्वेशन कैसे होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। पर एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला डाटा हमारे पास नहीं है, हमको सिर्फ ये डाटा दिया गया होता। तो अगर सिर्फ ये डाटा दिया गया होता तो हम क्या डिराइव कर पाते, वो हम देख लेते हैं। अगर हम माने x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या आती, y की वैल्यू 4 आती। ठीक है सर। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू को मानते हैं 3 तो y की वैल्यू क्या आती, 2 आती। इसी तरह x की वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आती, -1। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो ये आती 0। यानी अगर ये दोनों डाटा अलग अलग हमें दिए गए होते, या तो सिर्फ ये डाटा या सिर्फ ये डाटा, तो ये दो लीनियर इक्वेशंस बनती अलग अलग, बट उन दोनों से ही हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते थे कि कॉस्ट क्या है। पर जब दो डाटा हमें साथ साथ दिए हैं, यानी कि अब क्या बन गई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यही हमारा सब्जेक्ट है, यही हमारा चैप्टर है। तो अब हम धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, वो कैसे सॉल्व हो सकती है। अब चूंकि मैंने आपको कहा कि ये रिजेंबल करता है लीनियर इक्वेशन से, तो यानी कि वही चीज है जो लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकली, एक लाइन को। तो ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है और ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जो हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना आता है। बट फिलहाल हमें एक ही चीज के बारे में, हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं, हम इसे पहले न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। तो अगर ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, x और x तो प्लस हो जाएगा, y यहाँ प्लस है माइनस है, कैंसिल, 5 + 1 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। और इसी तरह 3 अगर यहाँ रखेंगे तो 3 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। न्यूमेरिकली हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है 3 और 2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को साथ में कर रहे हैं, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो सॉल्यूशन आ रहा है 3 और 2। अब हम ग्राफिकली देखते हैं, क्यों, चूंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं तो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जो लाइन 1 है इसके लिए जब x2 था, x = 2, तो तब y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो ये हो गया हमारा x = 2, ये y = 3, ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 2, 3। इसी तरह हमने कहा अगर x4 होगा तो y1 होगा, तो ये हमारा आ गया 4, 1। इसी तरह जब x3 होगा तो y2 होगा, ये हमारा आ गया 3, 2। x की वैल्यू 0 के लिए y क्या आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू 0 यहां हो गई, उसके लिए y हमारा आ रहा है 5। तो अगर आप देखेंगे जब हम इन्हें ड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि ये एक
लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। अब इसी तरह ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, इसका भी हमने हाइपोथेसिस किया था कि किन किन वैल्यू के लिए किया है, दोनों को वेरी किया था। अगर हम अब इसको ड्रॉ करें तो देखिए जब x 5 है तो y 4 है, 5 के लिए y 4 है, तो ये हो गया 5,4। इसी तरह जब x 3 है तो y की वैल्यू 2 है, यानी वो ये पॉइंट हो गया। इसी तरह जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है, तो वो ये आ गई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। और जब x 1 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी ये। अब अगर इन कोऑर्डिनेट्स को हम जोड़ दें तो आप क्या देखेंगे, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। यानी कि एक वर्ड प्रॉब्लम थी, अ शार्पनर एंड अ रबर कॉस्ट ₹5 एंड कॉस्ट ऑफ शार्पनर इज 1 मोर देन कॉस्ट ऑफ रबर। यानी यहाँ दो वेरिएबल्स की बात हो रही थी, एक कॉस्ट शार्पनर की, एक कॉस्ट रबर की। उन दोनों के लिए हमें दो डाटा दिए गए, वो दो डाटा से दो इक्वेशन बनी। ये दोनों इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। पर जब हमने इसे न्यूमेरिकली सॉल्व किया बगैर इसके, तो हमें पता चला था कि सॉल्यूशन क्या है, 3 and 2, यानी कि कॉस्ट ऑफ शार्पनर 3 आई थी और कॉस्ट ऑफ रबर 2 आया था। अब ध्यान से देखिए, अगर हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली ड्रॉ करते, हम इस तरह से सॉल्व ना भी करते दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया है, 3,2। यानी कि अब हमें पता चल गया कि जब भी पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस हैं किसी एक ही कंटेक्स्ट में, तब उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर हम ग्राफिकली करेंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन, दैट विल बी द सॉल्यूशन। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एंड ये न्यूमेरिकली हमने इसको सॉल्व कर दिया दो इक्वेशंस को। तो अभी आप समझ गए होंगे कि किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को या किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम सही से एनालाइज करें और अगर वो लीनियर इक्वेशन में आती है तो उसका सॉल्यूशन उसी तरीके से आएगा, बिकॉज लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एक प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करती हैं, स्ट्रेट लाइन को। एंड वेयर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, दैट विल बी द सॉल्यूशन। तो अगर इसी क्वेश्चन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होता तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, और न्यूमेरिकली हमने सॉल्व कर ही दिया। न्यूमेरिकली सॉल्व करने के कई और तरीके हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और अब हम एक्चुअली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले मेरा एम्फेसिस यही रहा पार्ट 1 पार्ट 2 में, उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं और क्यों ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में इतनी मेहनत की गई। अब लास्ट में मैं आज आपके अभी के लिए इस सेशन में सिर्फ एक इक्वेशन सॉल्व करके बताता हूं, उसके बाद हम अगले सेशन से प्योर न्यूमेरिकल स्पेस के आएंगे। अब सपोज करिए कि ऐसे ही कोई वर्ड प्रॉब्लम थी और उससे दो इक्वेशन बनी। सपोज करिए 2x + 3y इज इक्वल टू, सपोज आ गया इसका 13, और इसी तरह हमने लिखा x + y इज इक्वल टू 5। अब ये तो बहुत छोटी सी इक्वेशन है, बहुत नॉर्मल सी इक्वेशन है, बट सपोज करिए कि ये इक्वेशन थोड़ी सी हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, 5x + 4y, और मैं इस तरह से देता हूं। तो अब ग्राफिकली लाइनें बनाना वो भी एक ऑप्शन है, बट ग्राफ की अपनी एक रिस्ट्रिक्शन है, बिकॉज हम अगर कॉपी में ग्राफ बनाते हैं तो अगर पॉइंट्स की वैल्यू बड़ी बड़ी आती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वो भी एक मेथड है। बट अगर हम इसे न्यूमेरिकली करना चाहें अब इस इक्वेशन को, हमें ग्राफिकली नहीं करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो पहला मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, ये इनके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। जो वेरिएबल्स के आगे वैल्यूज होती हैं उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। वो कैसे होगा,
सपोज हम x को करते हैं, x का यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2 है, और नीचे वाली इक्वेशन में क्या है y है। इसको इक्वल करने के लिए दोनों को यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट 5 था, इसको इससे मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 था तो इसको इससे। तो 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15y एंड 5 13 जा 65। इसी तरह 2 इंटू 5 10x, 2 इंटू 4 8y, और ये हो गया 44। अब नई इक्वेशन जो बनी है, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए, तो 10x 10x कैंसिल हो गया, 15 माइनस 8 7y, 65 माइनस 44 21, y का आंसर आ गया 3। y को वापस किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट करेंगे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके को हम बोलते हैं बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम प्योर न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल को जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, हम इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत जरूरी है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू, बाय बाय।